अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का एक और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, डेली रूटीन में हम इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आप अगर गौर करें, आप सारा दिन इस किस्म के फ़िक्रे बोलते हैं, ये करो, ये ना करो, इधर आ जाओ, उधर ना जाओ। अपने दोस्त को या अपने भाई को या कोई भी आपके घर में कोई है, आप उसका नाम लेकर तुम ये काम करो, तुम ये ना करो, तुम जूते पहन लो, तुम जूते उतार दो, या तुम ये ड्रेस पहन लो, तुम ये वाला ड्रेस ना पहनो। हम डायरेक्शन देते हैं सब्जेक्ट को मेंशन कर कर। ऐसे में क्या मॉडल वर्ब इस्तेमाल होता है, उससे कहते हैं नीड टू। जब फॉर गिविंग एनी डायरेक्शन, कोई हिदायत देने के लिए सजेशन भी हो सकती है लेकिन डायरेक्शन भी हो सकती है। लेक्चर के बीच में मैं आपको ये भी बताता चलूँ, ये एक डेमो क्लास की तरह है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आप मेरे पढ़ाने के तरीके से सेटिस्फाई हो तो आपके पास एक बेहतरीन मौका है। आप घर बैठे पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर कहीं से भी मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश में एक ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। बैक टू लेक्चर। अब उसमें गिविंग, हमने कोई डायरेक्शन अगर देनी है तो हम वहां पर नीड टू का इस्तेमाल करते हैं कि आप सच बोले। आप जैसे मैंने एग्जांपल दी, तुम सच बोलो। अब मैं किसी को हिदायत कर रहा हूं या गुस्से से भी कह सकता हूं कि तुम सच बोलो, तो मैं कहूंगा यू नीड टू स्पीक ट्रूथ। उर्दू में जैसे आप कहते, तुम्हें सच बोलने की जरूरत है, कहूं कहूं या ना कहूं, लेकिन ये होगा यू नीड टू स्पीक ट्रूथ, कि तुम सच बोलो। जब इसका नेगेटिव करेंगे, यू डोंट नीड टू स्पीक ट्रूथ, यानी कि फिलहाल ऐसी सूरत हाल नहीं है, तुम्हें सच बोलने की क्या जरूरत है, तुम्हें सच बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं कहूंगा यू डोंट नीड टू स्पीक ट्रूथ। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें वो ये है कि ये हो गया यू डोंट नीड टू स्पीक ट्रूथ, और इसके अल्टरनेटिव यू नीड नॉट स्पीक ट्रूथ भी कहा जा सकता है। यानी कि डजेंट और डू नॉट, नीड टू का नेगेटिव आप इस तरीके से भी कह सकते हैं, नीड नॉट, लेकिन इसके साथ टू नहीं लगाना। जैसे मैंने लिखा यू नीड नॉट स्पीक ट्रूथ, ये नहीं कहना यू नीड नॉट टू स्पीक ट्रूथ, वो गलत हो जाएगा, टू नहीं लगा सकते। एक और एग्जाम्पल देखें, यू नीड टू स्टे साइलेंट, तुम खामोश रहो। अगर मैं किसी को हिदायत देता हूं कि भाई तुम चुप करो, तो मैं कहूंगा यू नीड टू स्टे साइलेंट, तुम खामोश रहो। लेकिन मैं ये भी कह सकता हूं कि इसका अगर नेगेटिव करना है, यू डोंट नीड टू स्टे साइलेंट, या तुम्हें खामोश रहने की जरूरत नहीं है, तुम खामोश ना रहो। इसको मैं ये भी कह सकता हूं, यू नीड नॉट स्टे साइलेंट। अब ये गलती नहीं करनी, यू नीड नॉट, मैं यहां पर लिखूं यू नीड नॉट टू स्टे साइलेंट, टू नहीं आता, ये बेयर इन्फिनेटिव होता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। लास्ट बट नॉट लीस्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाह रहा हूं। अगर आप कहते हैं कि खाना खाओ, चाय पियो, सब्जेक्ट मेंशन नहीं कर रहे, तुम, मैं नहीं कह रहा, तो वहां पर उसे एक इंपेरेटिव सेंटेंस लिया जाएगा, ड्रिंक वाटर, कम हेयर, इधर आओ, उधर ना जाओ, डोंट गो देयर, ये इस तरीके से बनेगा। लेकिन जब सब्जेक्ट मेंशन कर दें, तुम सच बोलो, अब मैं ये नहीं कह रहा सच बोलो, मैं कह रहा हूं तुम सच बोलो, ऐसे में जब सब्जेक्ट मेंशन कर दिया जाए तो फिर नीड टू आ जाएगा। फिर आप ये नहीं लिखेंगे यू डोंट स्पीक ट्रूथ, तुम सच ना बोलो, ये गलत हो जाएगा। अगर वो कहता है तुम सच ना बोलो, इसकी इंग्लिश होगी यू डोंट नीड टू स्पीक ट्रूथ। सो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, अगर सब्जेक्ट को मेंशन करेगा तो नीड टू का इस्तेमाल करना है, अगर सब्जेक्ट को मेंशन नहीं कर रहा तो सिंपल इंपेरेटिव सेंटेंस है, जैसे कि खाना खाओ, ईट फूड, लेकिन तुम खाना खाओ, यू नीड टू ईट फूड। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस स्ट्रक्चर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने डिफाइन किया। अगर आप सेटिस्फाई है तो ऑनलाइन क्लास लेना मत भूलें। थैंक यू वेरी मच।